चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण स्तर के मूल्यांकन हेतु किन तथ्यों को आधार बनाया जाता है? पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति तथा उसकी गुणवत्ता, आहार तथा उसकी गुणवत्ता, खाद्य वर्ग तथा विटामिन, शारीरिक ऊर्जा तथा उसकी गुणवत्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें जो उत्तर सही है वो है ए, पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति तथा उसकी गुणवत्ता। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया, क्योंकि पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति किस आधार पर हो रही है, उनकी गुणवत्ता क्या हो रही है, इसका जब हमें पता होगा तभी हम उसका सही प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं कि पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति को किस मात्रा में प्राप्त किया गया पौष्टिक तत्व और उसकी गुणवत्ता कितनी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो गया पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषणगत मूल्यांकन के प्रसार के अच्छे माध्यम माने जाते हैं टेलीविज़न, फिल्म, चार्ट पुस्तक, टेलीविज़न पुस्तक, फिल्म, पत्रिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेलीविज़न फिल्म, क्योंकि चार्ट और पुस्तक सब तक नहीं पहुंचाए जा सकते। पुस्तक हर कोई इंसान कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से लगभग सभी लोग टेलीविज़न देखते हैं और उसके माध्यम से सारी चीज़ों को जल्दी पहुंचाया जा सकता है। और फिल्म के माध्यम से भी कोई भी प्रचार या प्रसार आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा संलग्न करके पोषणगत ज्ञान का प्रसार किया जाता है? प्रौढ़ शिक्षा, प्रसार शिक्षा, आजीवन शिक्षा, बाल्य शिक्षा। तो तीसरे में जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्रसार शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा, इसे प्रसार शिक्षा को संलग्न करके पोषणगत ज्ञान का प्रसार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य नहीं किए जाते। मैं पूरा प्रसार शिक्षा आप लोगों का एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं। पोषाहार या स्वास्थ्य शिक्षा, सहायक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, निर्धन व्यवसाय। तो फोर्थ में जो सही ऑप्शन है वो है डी, समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य नहीं किए जा सकते, वो है निर्धन व्यवसाय। ठीक है, और सारे कार्य किए जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण संबंधी कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम बनाना, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण संबंधी आहार पोषण करना। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन सही है फिफ्थ में वो है सी, मातृ तथा स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण संबंधी कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत नहीं आती हैं। पोषण विज्ञान की शिक्षा देना भी आता है, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम बनाना भी आता है, पोषण संबंधी आहार पोषण करना ये सब भी आता है, बट मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत की जो सेवाएं हैं पोषण संबंधी वो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना मुख्यतः पोषण के निम्न किस कार्य से संबंधित है? ICDS, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, आंगनवाड़ी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जो ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे घुमा फिरा करके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो लगभग आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना मुख्यतः पोषण के किस विकास कार्यक्रम से संबंधित है? ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, जिसको DWCR है, ड्वाक्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को, ये सब आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ICDS की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी संस्था नहीं है? यूनाइटेड नेशन यानी कि UN, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिसेफ को कहते हैं, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जिसमें कौन सी ICDS की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी संस्था नहीं है? तो सेवन्थ में जो ऑप्शन सही है वो है डी। एक सेकेंड, तो कौन सा सही ऑप्शन है?
जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित में से ICTS के अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी संस्था नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कौन सा सत्य कथन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं। 7 जून 1948 को भी इसका मुख्य कार्य विश्व में स्वास्थ्य स्तर पर सुधार लाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। यह संस्था एक पूर्णरूपेण भारतीय संस्था है। तो इसमें आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कौन सा गलत है। तो 8 में जो गलत है वो है डी। इसका मुख्य कार्य विश्व में स्वास्थ्य स्तर पर सुधार लाना है। सॉरी गलत हो गया। इसमें क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। मैं आपसे बोल रही हूँ सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है इसका मुख्य कार्य विश्व में स्वास्थ्य स्तर पर सुधार लाना है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ल्ड का मतलब ही हो गया विश्व। तो इसका सबसे आसान, इसीलिए मैंने बोला कि आसान टिक करना है आपको कि इसका मुख्य कार्य जो है ना विश्व में स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार लाना है। क्योंकि जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि जब कोरोना के टाइम पे WHO से हम लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, ये मिलती रह रही है कि हमें कब तक ये बीमारी जाएगी या धीरे धीरे इसकी वैक्सीन कैसी आनी है, कैसे हम लोगों को प्रिकॉशन रखना है, कैसे हम लोगों को इससे बचना है। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बताई जाती हैं। और ये बताया जाता है कि इतनी आसानी से ये नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, हमें सावधान रहना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसी के अंतर्गत आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य सेवा में। जो भी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सब्जियां, फल, अनाज, दालों आदि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण पूरक पौष्टिक आहार बनाने हेतु कार्य संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय बागवानी संस्थान, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान या समेकित बाल विकास सेवा। तो क्या है क्वेश्चन? सब्जियों, फल, अनाज, दालों आदि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण पूरक पौष्टिक आहार बनाने हेतु कार्य संस्था का नाम पूछा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 में? सी, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, CFTRI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 10 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य मिशन का कुल व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए माना गया है? 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4,882 करोड़। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 11th में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य मिशन का कुल व्यय कितना है? 4,882 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो कौन सा खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना नहीं है? 12th में जो सही आंसर है वो है डी, उज्ज्वला योजना, क्योंकि ये LPG गैस से संबंधित योजना है। स्वास्थ्य लाभ, रोग मुक्ति तथा कुछ रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए सामान्य आहार को रोगी की अवस्था एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित कर शीघ्र रोग मुक्ति हेतु दिए गए भोजन को एक कारक के रूप में प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है। आहारीय चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा, चिकित्सीय पोषण, नैदानिक या उपचारात्मक पोषण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, नैदानिक या उपचारात्मक पोषण। ठीक है, नैदानिक या उपचारात्मक किस कारक के रूप में जानते हैं? नैदानिक या उपचारात्मक पोषण के रूप में। वह कौन सा खनिज है जो सूखा रोग और अस्थि मृदुता के उपचार हेतु आवश्यक है, परंतु गुर्दे की पथरी होने की स्थिति में इस खनिज पर रोक लगा दी जाती है? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, वसा। जो सही ऑप्शन है 14 में वो है सी, कैल्शियम। ठीक है, गुर्दे की पथरी होने की स्थिति में ये कैल्शियम पर मतलब बहुत अधिक कैल्शियम के सेवन पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि वो पथरी के जब रोग होता है उसमें वो गलत इफेक्ट डालता है, उससे आराम नहीं मिलती और चीज़ें और बढ़ती हैं उससे।
एक रोगी को रोग की तीव्रता कम करने तथा रोग में व्यापक सुधार लाने हेतु आहार विज्ञानी भोजन का प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है उपचारात्मक विज्ञान, उपचारात्मक पोषण, निदानात्मक क्रिया, उपचारात्मक रोग। तो 50 में जो सही आंसर है वो है बी, उपचारात्मक पोषण उसे बोलते हैं, क्योंकि उसके पोषण में सुधार लाते हैं तो उसे उपचारात्मक पोषण ऐसा भोजन दिया जाता है जिससे उसके रोग से संबंधित जिस पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है वो उसके शरीर में पहुँचे, इसलिए इसको उपचारात्मक पोषण कहते हैं। उपचार के दौरान दिया जाने वाला पोषण। उपचारात्मक आहार रोगी वाले व्यक्ति की किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि रोगी परिवर्तित आहार को मन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उपचारात्मक आहार रोगी वाले व्यक्ति की किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि रोगी को परिवर्तित आहार को मन से ग्रहण कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, धार्मिक मान्यताएं, भोजन संबंधी पसंद या अरुचि। तो 16 में सही आंसर है वो है सी, भोजन संबंधी पसंद। इसमें जो है ना ग्रहण कर सकते हैं ये होना चाहिए। आई थिंक ये नहीं, यहाँ पे जो दिया गया है वो गलत है। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य नहीं है पोषण को उत्तम बनाए रखना, रोगी की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना, परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों की मात्रा को समायोजित करना, शारीरिक वजन को ध्यान में न रखकर आहार प्रदान करना। तो 17 में जो सही आंसर है वो है डी, शारीरिक वजन को ध्यान में न रखकर आहार प्रदान करना। ये उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य नहीं है। चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किया फ्लोरेंस विलियम विल्स। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया भी था इसके बारे में। तो जो है ये सही इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इस वीडियो में 18 क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया। इसके आगे का पार्ट में अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। आप लोग सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा और नोट्स बना के उसका रिवीजन करते रहिएगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।